अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सज्जाद अहमद काजी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाजिर होने का मौका मिला है। आज मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। वैसे हम हर मौके पर हर हालात पर बात और तबसरा करते हैं, लेकिन आज का मौजू कुछ अलग है। और साथियों, आज का मौजू मेरा ये है कि आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा। वैसे कल परसों से देख रहा हूँ उस शख्स को मैं, कि वो बहुत सारी अनाप शनाप बातें, बहकी बहकी बातें आकर मीडिया पर कर रहा है। और आज सुबह मैंने फिर उसको देखा, एक न्यूज़ चैनल पे आया हुआ था। और जहाँ तक मैंने उसका इंटरव्यू लिया उसकी वीडियो से, तो उसको हिस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं है। और वो मुझे लगता है कि कहीं से कोई, या तो कोई यूट्यूब का वीडियो देख कर आता है या किसी से पूछ कर आता है। आज भी जब वो वीडियो वहाँ पर बनवा रहा था अपनी, तो उसके पीछे एक आदमी था जो उसको बता रहा था। बहरहाल, कहने का मकसद यह है कि जम्मू कश्मीर जो हर वक्त सुर्खियों में रहा और हर वक्त सुर्खियों में रहता है, और वो जम्मू कश्मीर की जो 24 घंटे 12 महीने हाई अलर्ट के नाम से जाना जाता है। अब आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 5 स्टेटों में चुनाव हुए और 5 की 5 स्टेटों से, 5 राज्यों से बीजेपी का सफाया हुआ। उस सफाये की वजह से बीजेपी इस वक्त इतनी बड़ी बौखलाहट में है, न जाने उसको कब हार्ट अटैक हो जाए, कोई नहीं कह सकता। जम्मू में एक शख्स ने आज बयान दिया, और उसने 2 दिन पहले भी दिया, और उसने कहा, राम मंदिर के हवाले से बात की। मुझे समझ ये नहीं आती कि इन लोगों को चुनाव के वक्त ही राम मंदिर क्यों याद आता है। इनके जो अब्बा हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी 2014 में जब इलेक्शन लड़ा तो राम मंदिर के नाम पर इलेक्शन लड़ा उन्होंने, और बाबरी मस्जिद के नाम पे। इस हिंदुस्तान में जब से बीजेपी की सरकार आई, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया, हिंदू मुसलमान का फसाद हो गया, और न जाने क्या क्या हुआ, मैं आपको नहीं बता सकता। बहरहाल, मैं मुख्तसर से अपनी बात रखूंगा। जम्मू की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि आप पुरअमन रहिए। इस तरह के जो लोग हैं, उनकी फ़लसफ़ी और उनके चक्कर में आप आकर अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक को बर्बाद ना करिए। जम्मू का हिंदू, जम्मू का मुसलमान, जम्मू का सिख, ईसाई, गोया के जितने भी बरादरियां जम्मू में रहती हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से जम्मू में, क्योंकि ये एक रैली निकाली जा रही है जो जम्मू में निकाली जाएगी, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप अपने इत्तेहाद को, अपने प्यार मोहब्बत को बरकरार रखें, ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें। राम मंदिर बनेगा जब बनेगा, बाबरी मस्जिद बनेगी जब बनेगी, लेकिन हमें अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, किसी के हाथ में नहीं है। और इस शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है, और वो कहता है कि मैं कानून से अपील करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर पर ऐसा कानून बनाए कि राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। तो जो लोग कानून पे विश्वास नहीं रखते, संविधान पे जिनको भरोसा नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या कहा जाए। मैं तो यही समझता हूं कि ऐसे लोगों को पागल खाने पहुंचा देना चाहिए। रहा सवाल रैली का, आप जितनी मर्जी बड़ी रैली निकालें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखें कि आप ये मत समझें कि हमने रैली निकाली तो जम्मू कश्मीर का मुसलमान जो है वो हमसे डर जाएगा, दब जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैलियां हम भी निकालना जानते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमारे ऊपर, उसके बड़े एहसान है कि अल्लाह ने सबसे पहले हमें इंसान बनाया और फिर हमें मुसलमान बनाया। तो हम हर नफ़े नुकसान को पहचानते हैं, हम किसी को दुख और तकलीफ नहीं देना चाहते। आप ये ना समझें कि हमें रैलियां निकालनी नहीं आती या हमें और कुछ करना नहीं आता। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, इतने मरे हुए नहीं हैं। अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला दौर दोहराना हम जानते हैं। हम वही मुसलमान हैं। आप इस चीज़ से बेखबर रहें कि हमें कुछ करना नहीं आता। याद रखो, अगर हमारी रैलियां जम्मू के अंदर निकलनी शुरू हो गईं, और ऐसी रैलियां निकालेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम मीडिया चैनल्स पर जा जाकर और पूरे हिंदुस्तान में भागे भागे फिरते फिरते
ये आवाज़ें बुलंद करते हो कि जम्मू के मुसलमानों ने हमें मार कर वहाँ से भगा दिया, कहीं ये हालात ना पैदा हो जाएं जम्मू कश्मीर में। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों से, नौजवानों से, दोस्तों से और जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे मेरी ये अपील है कि खुदारा जम्मू कश्मीर पहले ही अलर्ट में है, उसके हालात को मजीद न बिगाड़ा जाए। और 16 दिसंबर को जो रैली का इनेकाद किया जा रहा है वीएचपी की तरफ से या जितने भी दल हैं उनकी तरफ से, और बाहर से भी उसने जो बताया कि बड़े जो संत समाज के जो गुरु आ रहे हैं, हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो 1000 बार आए, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसे भाषण न दें कि जिससे हालात खराब हो सकें।